तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि दो पार्ट के बारे में आपको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम को बता चुके हैं और दो पार्टों में आपको एक इंट्रोडक्शन यानी कि रिस्पिरेटरी श्वसन के बारे में आपको हम एक इंट्रोड्यूस करवाए थे और उसके बाद दूसरे में मैं आपको श्वसन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होती है, एक बार सांस लेने पर हमारे अंदर कौन कौन से गैस जाते हैं और बाहर हम कितने गैस की मात्रा को छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको हम कंप्लीट बता दिए थे। बेटा तीसरे पार्ट में आपको हम बताने वाले हैं कि जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है उस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं और किससे होकर वायु, किस ऑर्गन से होकर वायु हमारे लंग्स में जाता है और कौन कौन से ऑर्गन किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक मेरी बात नोट करके रख लीजिए कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो डिफिनीशन आपको बोर्ड में लिखा नजर आए उसको बेटा ध्यान से डिफिनीशन को लिखा करिए। ठीक है, सो मैं तभी जब देखो पढ़ने का मतलब एक ही है कि आप जब नोट्स बनाओगे, नोट्स जब अपने नोट्स से रिवाइज करोगे तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगी। तो इस को आप ध्यान से कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद उसको क्लास के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा बेटा इस चीज को रिवाइज किया करिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं तीसरे पार्ट को, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैं यहां पर देखो लिखा हूं मानव श्वसन मार्ग। तो मानव श्वसन मार्ग मैंने आपको बताया था, नासा छिद्र होता है, नासा का पार्ट होता है, उसके बाद ग्रसनी होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपका क्या होता है, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र क्या बेटा बोलते हैं, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। श्वास नली होती है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। और उसके बाद बेटा क्या होता है, ब्रोंकाई। क्या होता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आपका क्या होता है बेटा, ब्रोंक्यूलिस। और ब्रोंक्यूलिस के बाद बेटा फाइनली जो एयर होता है वायु कोष्ठ में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो बिना यहां पर आप देखिए इसके मैंने चित्र भी बनाया है। तो यहां पर जो आपका होता है बेटा, ये आपका नासा छिद्र होता है, फिर नासा का पार्ट होता है, फिर आपका बेटा क्या होता है, ग्रसनी। क्या होता है, ग्रसनी होता है। ग्रसनी के बाद बेटा आपका स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद आपका बेटा ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलिस। ब्रोंक्यूलिस के बाद आपका एल्वियोली, बोले तो वायु कोष्ठक होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं कि इन ऑर्गन का किस प्रकार से, इन ऑर्गनों से होकर एयर हमारे लंग्स में जाता है और यहां पर क्या क्या क्रियाएं होती हैं। चलिए, तो सबसे पहले नासा छिद्र है, क्या इसको बोलते हैं, नोज ट्रिल। क्या बोलते हैं, नोज ट्रिल बोलते हैं। तो नाक का यह अगला भाग होता है, जैसे आपका ये नाक हो गया तो इसका क्या होगा, अगला भाग होता है। इसी भाग से वायु अंदर जाती है, मतलब कि ये जो आपका दो होल दिख रहा है इसी के सहारे क्या होता है कि वह एयर क्या होता है अंदर, मतलब कि अंदर जाता है। ठीक है, तो इसमें बाल पाए जाते हैं। आपको पता है कि आपके नाक में छोटे 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 क्या पाए जाते हैं बेटा, बाल पाए जाते हैं। जब आप एनवायरमेंट से एयर को इसके द्वारा अंदर ले जाते हो तो एनवायरमेंट में उपस्थित जो छोटे मोटे धूल कण मिट्टी होते हैं उस एयर के साथ में हमारे अंदर मतलब कि प्रवेश करते हैं। लेकिन नाक में उपस्थित जो बाल होता है उनको क्या कर देता है, रोक लेता है। क्या करता है, रोक लेता है। तो हमने आगे यहां पर लिखा जो धूल कण को रोक लेता है, यानी कि जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं नाक में वो क्या किया, वो क्या करते हैं कि धूल कण को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। फिर अगला बेटा क्या है आपका नासिका का पार्ट जिसको बोलते हैं नोजल वैल्यू। क्या बोलते हैं, नोजल वाल्व। क्या बोलते हैं, नोजल वाल्व बोलते हैं। यह नाक का पिछला भाग होता है, इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। हमने आपको बताया बेटा जो आपका नासिका का पार्ट होता है इसमें एक म्यूकस पाया जाता है जो चिपचिपे मतलब कि चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, जो अशुद्धियां नाक का बाल नहीं रोक पाता है वो अशुद्धियां क्या होती है, इस चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाती हैं और एक आध हफ्ता बीतने के बाद ये क्या होती हैं कि एक प्रकार से धूल कर मिट्टी वहां पर इकट्ठा होकर स्टोर हो जाता है, जिसके क्या करते हैं हम नक्टी वगैरह करके उसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इस मार्ग से सॉरी यहां तक आपको समझ में आ गया इसमें क्या होता है कि म्यूकस जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला आपका क्या है बेटा, ग्रासनी, जिसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे, ये जो आपको देखो देहाती भाषा में इसको बोलते हैं हल्लक। क्या बोलते हैं, हल्लक। तो यहां से जो आपका दो होल दिखाई देता है, माउथ को आप जब ओपन करोगे दो आपको होल दिखाई देगा, उसको बेटा क्या बोला जाएगा, ग्रासनी। क्या बोलते हैं, ग्रासनी। यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाता है। तो क्वेश्चन बेटा पूछेगा कि ऐसा कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जिसमें फूड और एयर दोनों ही बॉडी के अंदर जाते हैं। तो बेटा वो क्या है आपका, फेरिंग्स है। क्या है, फेरिंग्स है। तो आगे आप देखिए बेटा स्वर तंत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का काम करता है, यानी कि यह क्या है, जो आपका ग्रसनी है उसको श्वास नली से जोड़ने का काम करता है। यह आवाज निकालने में सहायक होता है। आपको एक बात बेटा बता दें कि जो आपका स्वर तंत्र होता है, जो आपका ये स्वर तंत्र होता है, ये जिस भी व्यक्ति का जितना पतला रहेगा उसकी आवाजें उतनी पतली रहेंगी और उसकी आवाजें उतनी सुरीली रहेंगी। तो मतलब कि आपके मुख से किस प्रकार की आवाज निकलेगी ये डिपेंड करता है स्वर तंत्र के साइज पर, स्वर तंत्र के साइज पर डिपेंड करता है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसे एक ढक्कन, मतलब कि इसके ऊपर क्या होती है, एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इपीग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिक्स
एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला एम्बुलगाटा। कौन करता है? मेडुला एम्बुलगाटा। तो मेडुला एम्बुलगाटा एक न्यू शब्द आज निकल के आया, इसको मैं बता दूं बेटा कि ब्रेन आपका 3 प्रकार का होता है, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क क्या होता है? मेडुला एम्बुलगाटा, यानी कि ये क्या करता है बेटा? हमारे अंदर अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो हम आपको जब एपिग्लोटिक्स के बारे में बताए थे कि बेटा ए फूड पाइप और एयर पाइप के बीच में एक क्या होता है कि मतलब कि ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को बेटा बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स का मेन कार्य बेटा क्या होता है कि जब हम फूड को खाते हैं तो एयर वाली पाइप की तरफ क्या होता है? वो चला जाता है और भोजन क्या होता है? फूड पाइप में चला जाता है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब फूड पाइप, जब हम एयर को लेते हैं तो फूड पाइप वाला का भी क्या होता है? उसको भी क्या करता है? जब एयर अंदर जाता है उसको क्या करता है? बंद कर देता है। तो इस क्रिया के दौरान एपिग्लोटिक्स का मेन कार्य बेटा क्या होता है कि हमारे अंदर जब हम भोजन को खाएंगे तो भोजन के नली को, भोजन का जो आपका पाइप है उसको खोल देगा और एयर के पाइप को क्या कर देगा? बंद कर देगा। लेकिन जब हम एयर को लेंगे तो फूड वाली पाइप को क्या करेगा? बंद कर देगा। लेकिन इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर एयर वाली पाइप में आपका फूड जाएगा तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर फूड वाली पाइप में एयर जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो अगर एयर वाली पाइप में फूड चला गया तो आपको बेटा आती है हिचकी। क्या आती है? हिचकी आती है। ठीक है, इसको मैं पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूं। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछली वीडियो देखकर आइए, तब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आगे देखिए, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? एपिग्लोटिक्स। जो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला एम्बुलगाटा, यानी कि जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन में जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है उसमें बेटा एक होता है मेडुला एम्बुलगाटा। तो वो क्या होता है कि आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिस पर हमारा कोई किसी भी प्रकार का बस नहीं चलता है। जैसे बेटा आपका हो गया हार्ट का धड़कना, उसके बाद रक्त का बहना, सांस का लेना, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब आपके अनैच्छिक क्रिया, इन पर हमारी इच्छा किसी भी प्रकार की नहीं चलती है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है? ये कौन कंट्रोल करता है? हमारे अंदर मेडुला एम्बुलगाटा ब्रेन के अंदर होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? ये आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए तो अगला बेटा आपका क्या है? श्वास नली, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। मतलब आपको हम यहां पर बताए थे, ये बेटा जो आपका होता है, ये होता है बेटा आपका ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? वायु अंदर प्रवेश करता है। वायु क्या करता है? अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, श्वास नली लगभग कितना होता है? 10 से 11 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट में इसको डाल देना है। तो ये क्या होता है कि इसकी जो लंबाई होती है बेटा 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। ट्रेकिया के बाहर एक कार्टिलेज लगा होता है। तो बेटा हमने आपको बताया ये जो कार्टिलेज है, ये इस प्रकार से क्या लगा होता है? यहाँ पर कार्टिलेज, ऐसे क्या लगा होता है? कार्टिलेज लगा होता है, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसका नाम क्या है बेटा? हाइलिन कार्टिलेज। क्या नाम है? हाइलिन कार्टिलेज इसका क्या है? नाम है। ठीक है, और इसका कार्य हम आपको बता दें बेटा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका कार्य क्या होता है कि बेटा ये जो आपका ट्रेकिया है इसको चिपकने से रोकता है। अगर ये चीज न लगा रहे तो ये ट्रेकिया आपस में क्या होंगे? चिपक जाएंगे, फिर एयर अंदर नहीं जा पाएगा। तो एक हाइलिन कार्टिलेज जो उसका वर्क क्या होता है बेटा कि ट्रेकिया को आपस में चिपकने से रोकता है, अर्थात जो ये पाइप होता है इसको आपस में चिपकने से रोकता है। ठीक है, ट्रेकिया आगे जाकर 2 भागों में बेटा बढ़ जाता है। अभी मैंने बताया ये ट्रेकिया यहां पर सिंगल है, ये आगे जाकर ये आपका 2 भागों में बढ़ रहा है, तो इसे बेटा बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर यही ब्रोंकाई क्या होता है? देखो छोटे छोटे क्या होता है कि ये अंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलिस। तो हमने आपको क्या बताया? ट्रेकिया, यानी कि ट्रेकिया जब आपका सिंगल रहेगा तो क्या कहलाएगा? ट्रेकिया। जब 2 भागों में बटेगा क्या कहलाएगा? ब्रोंकाई। जब ये यही अनेक भागों में बढ़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? आपका ब्रोंक्यूलिस। क्या कहलाएगा? ब्रोंक्यूलिस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहां पर इसका वर्क कुछ नहीं होता बेटा, एयर जाता है बस। क्या जाता है? एयर जाता है। आगे मेन जो काम होता है हम देखते हैं वायु कोष्ठक को, जिसको बोलते हैं एल्विली। क्या बोलते हैं? एल्विली। ब्रोंक्यूलिस के सिरे पर ये आप देख लीजिए, जो आपका ब्रोंक्यूलिस है इसके सिरों पर कुछ गुच्छानुमा संरचना है। क्या है? गुच्छानुमा संरचना है बेटा, जिसको क्या बोला जाता है? वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक बोलते हैं। ये वायु कोष्ठक क्या करता है? वायु कोष्ठक गैसों के विनिमय का कार्य करता है। विनिमय का मतलब होता है बेटा छाटना। क्या होता है? छाटना। गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब वायु कोष्ठक जाम हो जाता है तो उस बीमारी को बोलते हैं बेटा निमोनिया। क्या बोलते हैं? निमोनिया। मतलब हम यह कह सकते हैं कि फाइनली जो एयर आकर स्टोर होता है बेटा आपके वायु कोष्ठक में, और इसी वायु कोष्ठक में क्या होता है? ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है और बाकी गैसों के आपका निःश्वसन के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, अर्थात एक्सलेशन के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतनी डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूं।
चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। तो ये पूरा आपका श्वसन मार्ग के बारे में था। तो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेटा कि फुल लंग्स कैपेसिटी यानी कि एयर कितना लंग्स में जा सकता है, किस प्रकार से वेंटिलेटर होता है, हॉस्पिटल में कब आपका ऑक्सीजन वाला कवर लगता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मतलब कि इस तरीके से आपको इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो चीजें आपको ना समझ में आ गई हो तो उसको बेटा कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा पाए। जय हिंद, जय भारत।